हरि ओम। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सावन महीने की भोलेनाथ की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को आप रोजाना सुनिएगा। आइए शुरू करते हैं सावन महीने की एक छोटी सी सुंदर सी कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे दोनों बहुत ही मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बुढ़ी अम्मा ने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत ही सुंदर एवं सुशील संस्कारी थी। नित्य जल्दी उठकर घर के कार्य करती और अपने ही घर में शिव जी की पूजा करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बुढ़ी अम्मा की बहू बाबा भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके मन में यह विचार आया कि सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अपने मन में आए हुए विचार को उसने अपनी सास से कहा, माता जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बुढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा कि घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा, इतने समय में तो घर का सारा काम हो जाएगा। ये बात सुन बहू उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी और उदास होकर घर के काम में लग गई। अगले दिन बहू कुएं से जल लाने गई। रास्ते में उसने देखा कि गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली को सजाकर मंदिर की ओर जा रही थी। बहू ने उन्हें रोका और पूछा कि तुम दोनों कहाँ जा रही हो? तब वह बोली, सावन का महीना शुरू हो चुका है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रहे हैं। ये सुन वह फिर उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप क्यों उदास हो गई? वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य देव हैं, लेकिन मेरी सास ने मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया। तो लड़कियां बोली, चिंता मत करो, हर रोज इस समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा कर जल अर्पित करा करो। तब वह बोली, मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से कैसे लाऊंगी और सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की थाली में से ही पूजा कर लेना। ये सुनकर वह बहुत खुश हुई और रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से पूजा करती और उनसे कहती, मैंने ये बात अपनी सास से छिपाई है, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा कि पूरा महीना इन लड़कियों की मैंने पूजन सामग्री से पूजा करी है, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही होगा। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से नथ उतारी, उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। पूजा करके वह घर आ गई। घर आकर वह अपनी सास से नजर छिपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी नाक में नथ न देखकर उसकी सास उससे पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई और अचानक से सास की नजर बहू की नाक पर गई। नाक में नथ नहीं देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ है? तो वह बोली, माँ जी मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी।
सास बोली, तो अच्छा, तुम बताओ कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर ढूंढ लेंगे। बहू बोली, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरे नाक में नथ थी, इसके बाद में उपले थापने गई। तो सास बोली, चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों वहां पहुंची जहां बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो ये उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने लगी। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपलों में एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही थी, ये दो नथ कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए। अब सास उपले तोड़ती जाए और उनमें से एक एक नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, बहू ये क्या मांझ रहा है? तो बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात बता दी। और ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है माँ जी। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नथ अर्पित की थी, तो उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास ने बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, सावन मास में स्नान, जप, तप, दान का इतना महत्व है, तो हम अगले साल दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगले साल सावन का महीना आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ किया, जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बुड्ढी अम्मा का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। बहू को सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भोले बाबा ने जैसे बुड्ढी अम्मा और उसकी बहू पर कृपा करी है, वैसे ही इस कहानी को कहने व सुनने वाले पर अपनी कृपा बनाए रखना। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।